एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मैंने अपने सारे बुरे कामों पर विजय प्राप्त कर ली, पर एक चीज है जिससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, और वो है मेरा अहंकार। किसी न किसी रूप में ये आ जाता है और मुझे बहुत परेशान करके रखा है। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर जितनी भी कोशिश करूँ कभी न कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा अहंकार बीच में आ जाता है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इससे आसानी से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने कहा, आसान सब कुछ है और आसान कुछ भी नहीं। जिस काम को करने में तुम्हें मन लगे, जिस काम को करने में तुम्हें मजा आए, वो काम आसान है। और अगर तुम्हें वो काम करने में मजा ना आए तो हर काम बहुत ही मुश्किल है। और जहां तक प्रश्न है अहंकार को हराने की, अहंकार से बचने की, या अहंकार को खत्म करने की, उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो होती है आत्मचिंतन। तुम्हें यह लंबे समय तक सोचना पड़ेगा कि जो भी चीजें हैं वो क्षणभंगुर है। मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग सोचो मत, सोच को देखो और सोच को खत्म करो। पर अहंकार को हराने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, और तुम्हें ऐसा बार बार सोचना पड़ेगा कि जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो क्षणभंगुर है और सृष्टि के द्वारा दी गई है, इस प्रकृति के द्वारा दिया गया है, या परमात्मा के द्वारा दिया गया है। यह भी सत्य है कि धन दौलत और जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वो सब ईश्वर की देन है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आते हैं और जाते हैं। इस तरह से तुम्हें विचार करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि जब अपना कुछ नहीं तो फिर अभिमान का कोई कारण नहीं बनता है। जो भी तुम में गुण है, जो भी शक्तियां हैं, धन और ज्ञान है, वो दूसरों की भलाई के लिए है। अगर इस प्रकार से चिंतन करेंगे और इस भाव से जिएंगे तो अवश्य ही अहंकार खत्म हो जाएगा। और अहंकार निर्वाण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। और जब आखिरी में हम सब कुछ जीत जाते हैं तो अहंकार ही बच जाता है, जिसे हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए शुरू से ही अहंकार को हराने की तैयारी करते रहो, आत्मचिंतन करते रहो कि सारी वस्तुएं अनित्य है और कुछ भी यहाँ नित्य नहीं है, सब खत्म होने वाला है। सब सृष्टि का दिया है, सब परमेश्वर का दिया है, अपना कुछ नहीं। खाली आता है और खाली आ जाएंगे। इस तरह अगर चिंतन करते रहोगे तो जल्द ही तुम्हारा मन में ये मान जाएगा कि उसका कुछ भी नहीं है, और इसलिए अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज से बंधने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे अहंकार की समाप्ति हो जाएगी। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मैं एक छोटा किसान हूँ। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब मैं उसे खाता हूँ। किंतु मेरे मन में तसल्ली नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमर होने का फल उत्पन्न हो, जिससे लोग अमर बन जाए खाकर। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे खेत में अमर होने का फल कैसे उत्पन्न हो। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज नहीं बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनते ही किसान हैरान हो गया और पूछा, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मन में बीज बोकर फल कैसे प्राप्त करेंगे? बुद्ध बोले, बिल्कुल कर सकते हैं। और इन चीजों में तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वो साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, तुम्हें सफल बना देंगे, तुम्हें नेकी के राह पर ले चलेंगे। किसान ने कहा, बुद्ध, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज को कैसे डालूं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास का बीज बो,
धर्म के प्रति विश्वास और उसमें विवेक का हल चलाओ। ज्ञान के जल से उसे सींचो और नम्रता का उर्वरक डालो। उससे तुम्हें अमृत का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें बहुत शांति अनुभव होगा। बुद्ध की ये बातें सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृत का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसने अपने मन में विश्वास का बीज बोना और विवेक का हल चलाना और ज्ञान के जल से सींचना शुरू किया। साथ में उसने उसमें नम्रता का उर्वरा भी डाला और फिर उसे अमृत का फल प्राप्त होना शुरू हो गया। इसी तरह इन 4 चीजों को अपनाकर हम भी अमृत का फल प्राप्त कर सकते हैं। हमें सबसे पहले विश्वास का बीज बोना पड़ेगा। विश्वास करना होगा कि क्या संभव है और उसे विवेक से समझना होगा। किसी के कहने से और मानने से नहीं, पर अपने विवेक के कसौटी पर खरा उतार कर उसे समझना होगा। फिर उसे ज्ञान के द्वारा सींचना पड़ेगा और उसमें नम्रता की उर्वरता डालनी पड़ेगी और फिर हमें भी वो फल प्राप्त होगा जिसे अमृत का फल कहते हैं।